हेलो बच्चों, वेलकम टू पाटीदार जी। मैं आर एस पाटीदार केमिस्ट्री टीचर क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें चैप्टर 1 सॉल्यूशन के कुछ टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स हेनरीज लॉ क्लियर करवा दिए हैं, जिनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ इन वोलेटाइल सॉल्यूट क्लियर करवाया था। ठीक है। तो आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है। वहां पर मैंने वेपर प्रेशर सब चीजें क्लियर करवाई है अच्छे से, आप वहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अगर वो नहीं देखी है आपने तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद में ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। अब इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, उससे पहले देखो है ना, मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको कुछ चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने वहां पर बात करी थी कि वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होता है वो देखना है आपको, तो क्लोज कंटेनर में देखना होगा। तो मैं यहाँ पे दो क्लोज कंटेनर ले रहा हूं। ठीक है। एक में मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया है, और नेक्स्ट में मैंने क्या किया, वोलेटाइल सब्सटेंस लिया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल ही लेना है आपको। ठीक है। ओके। और दोनों को मिक्स करके मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और यहाँ पर सॉल्वेंट है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, और दोनों को मिक्स करने पर यहाँ पे बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है। ओके। अब ध्यान से सुने, यहाँ पे ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसके जो पार्टिकल्स है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि क्या है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी कि इसकी जो वेपर है वो नहीं बनेगी। ठीक है। तो आपको वेपर नहीं बनानी इसकी। लेकिन सॉल्वेंट वोलेटाइल है, क्या बोल रहा है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल है ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। तो मतलब इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है। ठीक है। पीबी है ही नहीं, पी नॉट बी भी नहीं होगा, पीबी भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये होना ही नहीं है, लिख सकते हैं नो वेपर। ठीक है, नो वेपर। अब यहां पर वेपर बन रही है, इसलिए इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए। अब यहां पर भी वेपर बनेगी क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें ए, यानी सॉल्वेंट के तो पार्टिकल है ना, चाहे बी के पार्टिकल इसमें जो अंदर हैं वो वेपर नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ए के तो पार्टिकल वेपर बनाएंगे ना। ओके। तो अब यहां पर क्या होगा, ये होगा टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो पी ए के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो है पी बी का तो वेपर बन ही नहीं रहा है, तो ओनली पी ए बचा है, तो बस उसका ही वेपर प्रेशर यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलो अब थ्योरी समझते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया है, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया कि सोल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वेपर प्रेशर में, क्योंकि इनकी वेपर ही नहीं बन रही है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है। न कि सोल्यूट के। ठीक है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तो उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है पीटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सए के, मतलब भी पीटी और पीए इक्वल हो गए ना। ठीक है। तो पीए के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीए। अब बचा ही पीए है तो टोटल की भी वही हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो पीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए, वही कहना चाह रहा है इस लाइन में। ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of solvent। ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो आप ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है। ओके।
ठीक है, अब मैं है ना इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां पे लिखा है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी जो कि नॉन वोलेटाइल है एंड कंपाउंड ए वोलेटाइल है, इनका दोनों का मिक्सचर है, उसमें पीटी है वो इक्वल होगा पीए के। ओके, पीटी पीए के इक्वल होगा इन दोनों को मिलाने के बाद में, और ये पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव कर दीजिए, क्या आएगा पी नॉट ए और एक्स ए। ठीक है, पी नॉट ए क्लियर है, पी नॉट ए कैसा आया ये पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कैसे आया, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर है, ओके। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, इधर मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि कुछ चीजें बतानी है तो आप कर लेना। ठीक है, ये वोलेटाइल हैं, ये वोलेटाइल लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स बनाने हो तो यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं, मैंने लिख सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, अब क्या होगा, हमको ये पता है चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे एक्स नहीं है, ये जाई है, ठीक है, जाई है, ठीक है, जाई होता है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको डिनोट करते हैं जाई से। ठीक है, तो ये जाई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जाई अगर हमको ए चाहिए, हाँ जाई ए की बात करें तो जाई ए क्या आ जाएगा, ये 1 इधर है, 1 के पीछे है माइनस का एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ए हमारा यहाँ से आ सकता है या फिर जाई ए आ सकता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, इसमें पुट कर देंगे, तो कर दो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है, इनटू या फिर इनटू ना करके डायरेक्टली लिख लो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी। क्यों, क्योंकि एक्स ए की प्लेस में हमने वैल्यू पुट करी है। और सोल्व कीजिए इसको, पी नोट ए और ये मल्टीप्लाई किया ना 1 के साथ में इसका, फिर इधर में मल्टीप्लाई करेंगे पी नोट ए एक्स बी। ठीक है, क्लियर। अब क्या कीजिए, ये माइनस वाला इधर ले आए और ये उधर ले जाइए। ठीक है, तो माइनस वाला पूरा इधर आ जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, पी नोट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए और ये पीछे चला गया माइनस बी ए। ठीक है, अब आप यहां से एक्स बी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए, और ये जो पी नोट है ये अपोन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये फाइनल फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, ये है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ का सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसमें एक्स बी तो आपको पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ना, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर, किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और पी ए डायरेक्टली बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ये भी, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, क्लियर है। अब और कुछ चीजें हैं मैं जो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। पी नोट ए माइनस पी ए का क्या मीन्स बनेगा, पी नोट ए माइनस पी ए। पी नोट ए प्योर स्टेट में था, इमेजिन करो प्योर स्टेट में था, अभी यहाँ पे डायग्राम बनाया, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें से मैंने सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर बन रहा था टोटल, जो कि सॉल्वेंट से बन रहा था, उसको माइनस कर दिया, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आया ना, कम होगा, बिल्कुल कम होगा। पहले वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सोल्यूट ऐड करने पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं आप। देन और क्या है यहाँ पर, ये पूरा फॉर्मूला अगर एक साथ में करूं यहाँ पे, तो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है,
प्योर सॉल्वेंट है ना, इसकी कंपैरिजन में जो लोवरिंग हो रही वेपर प्रेशर में वो क्या होगी। तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना इससे, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ओके आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, अभी मैं आगे और चलूंगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार ऐसा आ जाता है कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। तो आप अभी ये फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो देखो क्या है कि ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये फॉर्मूले की हमको भी नीड है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल अभी निकल के आ रहा था। अब यहां पर क्या कीजिए, आप एक्स बी की वैल्यू पुट कीजिए। एक्स बी होता है क्या, एक्स बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो एन बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है, इसमें ये पुट कर दो आप, ठीक है, करो। पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब एक बात है, अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया मैंने, क्या होने वाला है, अब यहां पर डाइल्यूट करने पर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएंगे। डाइल्यूट करने पर क्या, सॉल्वेंट के अमाउंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएंगे और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे, बहुत ही लेस हो जाएंगे Na की कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है, बेस में Nb को नेग्लिजिबल करना है, ठीक है, ओके। तो फिर क्या करेंगे अपन, बेस में, बाकी एज इट इज लिखते हैं, बेस में एनबी को नेग्लिजिबल करना, टॉप पे रहने देना है, बेस में नेग्लिजिबल करना है, बेस में एनबी नहीं लिखना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, इसमें किसकी नीड है, हमको मोलर मास निकालना है। अभी मैं बता रहा था कि इस फॉर्मूले की हेल्प से मोलर मास निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, एनबी क्या है, क्या एनबी का मींस क्या है, मोल्स निकालने का फंडा हमने सब वहां पर पढ़ा है मोल फ्रैक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। तो आपको वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में गिवन है ना उसका वीडियो। तो एनबी क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, किसका, सोल्यूट का है तो बी, ओके। अगर एनए की बात करें तो ये भी मोल्स है, तो मास अपॉन मोलर मास, सोल्वेंट के तो ए, ठीक है। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर देना इसको, इसमें आप पुट कर दो ये वैल्यूज, ओके, कट गया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, फिर पूरे के अपॉन, इसके प्लेस पे मैंने एम बी के प्लेस पे ये लिखा है, ठीक है। फिर एन ए के प्लेस पे क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। पूरा अच्छे से सोल्व कर दीजिए इसको। तो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू, ये एम ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और ये एम बी और डब्ल्यू ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आया, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। ये एम बी क्या है वैसे, यहाँ पे एम बी क्या है, और डब्ल्यू बी क्या है, पहले डब्ल्यू बी लिख दो, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और एम बी क्या है यहाँ पर, सॉरी ये मास ऑफ सोल्यूट है, ओके, मास ऑफ सोल्यूट है, और ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, फिर डब्ल्यू ए मास ऑफ सोल्वेंट, ठीक है, और एम ए क्या होगा, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, सॉरी फॉर दैट, मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, ओके।
ओके, क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फाइनल आंसर ये आ रहा है आपका। तो अब यहाँ पर ये ध्यान दें, ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज होता रहता है, तो आपको इसको निकाल के रखना है। ठीक है, तो ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल की। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।